देश के गृह मंत्री जब पश्चिम बंगाल में जाके भाषण में खुलेआम ये कहते हैं कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दिया जाएगा, तो वो कार्यकर्ताओं को उकसा रहे होते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो इन्हें सीधा कर देंगे। वहां पर शुभेंदु अधिकारी और आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जिस तरह खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने तो ऐलान कर दिया कि सबका साथ सबका विकास को साइड बनर्जी जो 4 तारीख को कह रहे थे कि कौन बाप बचाएगा तुमको, वो क्या कर रहा था? आपको सुनाई नहीं दिया? उस दिन कान में तेल दबा के बैठे थे। वो जहांगीर जो बोल रहा था कि अजय पाल शर्मा को बता देंगे, कान में तेल दबिया था आपके। हिंसा टीएमसी ने शुरुआत करी है, बीजेपी ने कभी हिंसा की शुरुआत वहां नहीं करी। ठीक है, आप अपने साथी कम्युनिस्ट से पूछिए जिनके वर्षों दफ्तर बंद हो गए। आज तो कांग्रेस पार्टी वाली भी ताले तोड़ के वहाँ बंगाल में दफ्तर खोल रहा है। यूपी से 2 बार भगाए गए, 27 में चुनाव है यूपी में, भगाए जाएंगे। इस तरह सही है कि जो गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। आवाज मेरी भी ठीक ठाक है, चीख मैं भी सकता हूँ, अच्छा बीच में मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ, लेकिन अगर दर्शक टीवी देखते हैं तो इसलिए मुझे देखते आपको हैं। आईना दिखाना जरूरी लगा। हो गया गुरुदेव। आप आईना नहीं दिखा रहे, आप पत्थर दिखा रहे हैं। पत्थर आपको समझ में आईना नहीं दिखा रहे, आईना ये आईना नहीं होता, आईना मैं दिखा रहा हूं। यही आंखों में जब मोटी चश्मा, आंखों में जब पट्टी पड़ जाती हो और सत्ता के अंधेपन में जब ये राग आप गाते हैं ना, तो आप जनता के न नब्ज को, न देश के नब्ज को, बच्चे अपने सवालों का इंतजार कर। बात तो सही है। शक्तियां संविधान में बांटी हुई हैं। पोल वायलेंस हुआ था, 50 से ज्यादा मर्डर हुए थे, 1900 से ज्यादा। तो इसलिए आपको छूट मिल जाती है मर्डर करने की, इसलिए आपको मर्डर करने की छूट मिल जाती है। क्या बात करते हैं यार? इसलिए बदमाशी की छूट मिल जाती है, क्योंकि पहले अपराध हुए थे, इसलिए आप भी अपराध करोगे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? अब ये हिंदू मुस्लिम धर्म जात की बात ये करते रहे, लेकिन हाँ मैं बात करूंगी 2 लाख से ज्यादा सेना आपने बंगाल चुनाव जीतने के लिए भेजी। बंगाल की बेटियों की इज्जत की आपको परवाह हुई, लेकिन मणिपुर जहां केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां हमारे देश की बेटियों को नग्न घुमाया गया, जहां शहीद की पत्नी को जलाया गया, जहां आज भी घर जल रहे हैं, जहां आज भी लोग सुरक्षित नहीं है, मणिपुर के लिए आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आप वोट का मसला नहीं है मणिपुर में। लेकिन मणिपुर इस देश का हिस्सा है। अगर चिंता है हिंदू मुसलमान की नहीं, हर जात हर धर्म, और आज मणिपुर की कर लो। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां चुनाव है बस वहीं चिंता होगी। बेशर्मो शर्म को। राजनाथ जी बैठे टोपी पहन के क्या कहोगे? अभी निकाल दी गूगल से, बताओ। हाँ तो राजनाथ जी ने जाके तुष्टिकरण नहीं किया। ये लो ना, ये दूसरे में देखो, ये और देखो, और देखो, अरे और देखो, मोदी जी की टोपी देख लो, ये देखो पहन के। झूठ बोलते हो खड़े होकर डिबेट में, झूठ बोलते हो खड़े होकर डिबेट के अंदर, शर्म आती है बोलने में नहीं? मिल गया जवाब। डॉली जी मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, बस जरा एक चीज बता दो, राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं गए? बाबर की मजार पे जा चुके, गए कि नहीं गए? बाबर की मजार पे चले गए, पर पूरी पीढ़ी बन गई। ऐसी क्या चिड़ है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए? जब देखो मुसलमान 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 बोलते। अरे कैलाश मानसरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, राहुल जैसे नहीं बोला मंडे को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ट्यूसडे को मैं मुस्लिम पार्टी हूँ। कब जा रहे हो? डेट बता दो डॉली जी, डेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिबेट बढ़ती के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के हारने के बाद टीएमसी और भाजपा में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। तो इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर ये डिबेट हो रही है। एक तरफ राजकुमार भाटी ममता बनर्जी का साथ देते हुए, तो एक तरफ सत्यप्रकाश मिश्रा बीजेपी का साथ देते हुए इस डिबेट वीडियो में नजर आएंगे। तो बिना किसी तरीके डिबेट वीडियो देश में हर चीज राजनीति के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान की जनता दिल से सोचती है, आत्मा से सोचती है और मन से सोचती है। और आपने हिंदुस्तान की जनता का इस्तेमाल ना उनको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रखा है, ना बच्चों की नौकरी पे आप चर्चा करते हो, ना पर्ची लीक पे आप चर्चा करते हो, पेपर लीक पे बात करते हो, ना महिला सुरक्षा पे बात करते हो। हर चीज मैं कह रही हूँ 2 लाख सेना मणिपुर भेज दो, आज ही रुक जाएगा मणिपुर जलना। भेजो 2 लाख जितनी चुनाव जीतने के लिए भेजिए। सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? अरे हाँ भाई हाँ। वाह दीदी, वाह दीदी। मैं ऑपोजिशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक सही है जब तक आपकी पार्टी पावर में रहे? जैसे ही बंगाल में बीजेपी आती है आप बोलते हो वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, और वही सेम ईवीएम मशीन केरला में सही हो जाता है। ये आप ईवीएम हैक का बहाना लेके कितने और दिन ऑपोजिशन की वीकनेस छुपाना चाहोगे? सब लोग ये बताते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पर इन्होंने क्या किया? जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या हो रहा था? यूपी में तो बहुत क्राइम था, हर जगह क्राइम था, तब क्या हो रहा था? मेरा सवाल बस इतना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि अगर वो पैदल केदारनाथ जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, तो वो राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कैसे खड़े कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने किए। मैम मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो रोजगार की बात नहीं करती है, तो क्या जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो सब सारे लोगों के पास सरकारी नौकरी थी? रुक तेरे को बता दे। लोकतंत्र में सवाल सत्ता से होता है, लेकिन यही प्रोपेगेंडा जो ये खेल रहे हैं,
इधर से सारी बात हिंदू मुसलमान के लिए हुई। यहां मैंने नीट पेपर लीक की भी बात करी, भर्ती घोटाले की भी बात करी, रोजगार की भी बात करी। आप इनमें से कितने जो सत्ता में बैठे, किस किस प्रवक्ता ने इस बारे में बात करी? हमारे लोगों ने 15 लाख नौकरियों का भी इनसे सवाल किया, जो वादे ये लोग करते हैं। और राहुल गांधी जी की जो आपने बात की, अगर किसानों के लिए कोई नेता गया और खड़ा हुआ, 750 किसानों की शहादत की बात की, वो राहुल गांधी ने बात की। अग्निवीर की बात की तो राहुल गांधी ने बात की। दिखाते रहिए फोटो मुसलमानों के साथ, मुसलमान भी इस देश का मस्कट की हिस्सा छुट्टी की है। दिखा रहा हूं, और जब मुसलमानों के आप साथ ही बात दिखा करते हैं रहा है। सबके रेडियो साथ सबके विकास की, तो मस्कट में मुसलमान छुट्टी के लिए भी गए थे एक दिन पहले। मैं भी दिखा सकती हूँ। दिखाइए। अरे क्या शेम है? राहुल गांधी पे शेम होना चाहिए। चुनाव के एक दिन पहले जाके मस्कट में छुट्टी मना रहे हैं। रोजगार पे बात करोगे, एम्स, IITs, इसरो, सब आपसे ज्यादा बड़ा है। भाखड़ा डैम दिखा दो, सारे कांग्रेस ने बनाया। अगर तुम होते ना आजादी के बाद देश में, तो आज जाके देश में चाइना से बड़ी इकोनॉमी हो जाता। आपके जैसे नहीं होता, समझे? आपके जैसे नहीं होता। फ्रेजाइल 5 में नहीं छोड़ते, डबल डिजिट इन्फ्लेशन में नहीं छोड़ते। गजब टू बी आजादी। इसने वहां लद्दाख में कहा, भाजपा ही ने कहा कि भाई चीन आ रहा है, फिर उसे झूठ हटा है, दिया। फिर झूठ है। अरे बंगाल में वीडियो हमेशा देखो। से फिर मैं कह रहा हूँ, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को। टाइम चूज करो। बोलिए। नौकरी पे बारी बारी से वो पूरा करें। 15 करोड़ नौकरियां जनरेट करी, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप बना। आपके पास 100 भी नहीं थी। भंडारी जी लेटर कंप्लीट बात करी क्या? जहाँ जहाँ हिंदू बहुसंख्यक से नीचे गया है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी गई है, डेमोक्रेसी खत्म हुई है। भारत के अस्तित्व को बचाना है तो जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी इकोनॉमिक माइग्रेशन बढ़ेगा। ओह, ऐसा है क्या? एक गुड़िया ने कहा कि मैंने कहा राहुल गांधी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, गुड़िया? जबकि क्या कुछ गलत कह दिया? गुड़िया गुड़िया मत कही, गुड़िया काहे का? अरे हमारे यहाँ तो ऐसी एक बोलते लड़की हैं ने बेटियों कहा। के लिए। नहीं, हमारे घर में तो ऐसी बेटियों के लिए बोलते हैं, सम्मान के प्यार के साथ। ये शब्द कुछ गलत तो नहीं है। ठीक, बोलिए बोलिए। एक दूसरी गुड़िया ने ये कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत कम था। कुछ गुड्डों बेटा ने जब कांग्रेस की सरकार थी नहीं, 2-3 गुड्डों ने भी सवाल पूछा। बेटा जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपका जन्म नहीं हुआ था। 36 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी यूपी में। अरे काहे झूठ बोल रहे हो? कांग्रेस की सरकार ने यूपी में बोला था, जब सपा की सरकार थी सबसे ज्यादा क्राइम दलित के खिलाफ हुए थे। जाके डेटा चेक कर लो। आप माइक नीचे रखिए, बोलिए। ड्रामा आप कर रहे हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलेंगे। किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता हूं। बीच में डॉली जी ने बोला था, मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोलता हूं। तुम लोग पागल है क्या? और अगर आप बदतमीजी पे उतारूंगा तो मैं चुनौती देता हूं, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। कर दो पूरी चुनौती, डिबेट कर में, बोल के बताओ। पूरी डिबेट में क्या कुछ बोलते हो? बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, करो, करो, दिखाओ। ये मत चलना, ये मत चलना। ये गया मुख्तार का शासन, मुख्तार का शासन जा चुका है, अतीक का शासन जा चुका है। ना 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 ना, दादागिरी नहीं होता है। यहाँ नहीं दादागिरी चलेगी। नीचे कानूनी रूप से बात करो, जमीन पे डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर निचले प्रवक्ता तक, जो सबसे नीच प्रवक्ता है, सॉरी निचले स्तर का, इस देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। विपक्ष को धमकाते हैं, उल्टा बोलते हैं और सांप्रदायिकता करते हैं, जातिवाद करते हैं। अभी इन्होंने पहले उसमें कहा था, पहले सेगमेंट में, कि हम मुसलमान के विरोधी नहीं है। तो इनसे ये पूछ लो कि पश्चिम बंगाल में कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं? वो 30% मुसलमान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, वो कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं? चलिए मैं कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू टेरर की बात करी, कांग्रेस माफी मांग ले। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। चले जाइए। इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों है? जाति की बात करते हैं ना, जाति जनगणना की। अरे मुसलमानों में इतनी जाति है, जरा मुसलमानों की भी जाति की बात कर लो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हिंदू को बांटना है, डिवाइड एंड रूल करना है। यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। इसीलिए कांग्रेस जहां आती है 5 साल बाद रिपीट नहीं होती। चैलेंज दे रहा हूं। अजय देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है इस देश में जाति के धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर वोट बटोरना। अब दूसरा क्या चल गया है? ईडी और सीबीआई से डरा के वोट बटोरना। अब तीसरा इलेक्शन कमीशन भी आ गया है। लोगों के वोट काटो, चुनाव जीतो, लोगों के वोट काटो, चुनाव जीतो। पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर 27 लाख वोट लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 27 लाख लोगों को वोट का अधिकार नहीं देंगे, उनका वोट का अधिकार छीन लिया। ईडी सीबीआई भेजे, रेड भेजे और इन्होंने ये करने का काम किया, चुनाव जीतने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनके ट्रैप पे कोई नहीं फंस रहा। पश्चिम बंगाल में आप नहीं कह सकते कि ममता जी को हिंदू ने वोट नहीं दिया होगा। ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, आप भी कर सकते। इस देश में कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, उसे हिंदू भी वोट देते हैं, मुसलमान भी वोट देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान में नफरत फैला के चुनाव जीतने का काम करती है। इनका एजेंडा यही है, क्योंकि इनके पास कोई भी काम का, विकास का, इनसे पूछो 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, इनके पास जवाब नहीं। इनसे पूछो 15 लाख का क्या हुआ, इनके पास जवाब नहीं। इनसे पूछो बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, इनके पास जवाब नहीं। कोई तो जवाब नहीं इनके पास। रोजगार की बात करो, कुछ है नहीं। जवाब का इनके पास एक ही जवाब है कि अपनी ईडी और सीबीआई को भेजो। अब ईडी सीबीआई बंगाल से निकल पंजाब जा चुकी है। ये लोग बात करते हैं जाति धर्म की, हिंदू धर्म की, सबकी बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अनुराग ठाकुर जी, जो मंगलवार के दिन सारे भाजपा के नेता मच्छी खा रहे थे, भात खा रहे थे, कलावा हाथ में बांधा हुआ था, भगवा गले पहना हुआ था, ये किस हिंदू धर्म की किस मुंह से बात करते हैं? ये ना हिंदुओं के सगे, ना मुसलमानों के, ना दलितों के, ना पिछड़ों के। ये केवल अडानी किसी के सगे नहीं हो रही, किसी के सगे नहीं है। मछली खाने पर पूछ रहे हैं ठाकुर जी, खाका के वीडियो डाल रहे थे, इनके नेता सब वीडियो डाल रहे थे। ये बजाते रहिए डमरू। इस देश की जनता इनसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्होंने मारा है करारा ऐसा छक्का कि हर राज्य से निपटा दिया है। केरला में क्या हुआ? अभी आते, तमिलनाडु में क्या हुआ? नहीं, केरला पे आ रहे हैं।
केरला में कम्युनिस्ट का स्वभाव वही है, वो दिखता वहां से कम्युनिस्ट है, लेकिन वो मुस्लिम लीग के साथ कौन बनाया है सरकार? किसकी सरकार है? वो मुस्लिम लीग कौन है? वो वही है जो भारत विभाजन के गुनहगार वाला मुस्लिम लीग है, वो अलग मुस्लिम लीग नहीं है। इस पर कांग्रेस कुछ बोलेगी नहीं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।